न्यूमरोलॉजी के जो नंबर्स होते हैं वो करोड़पति भी बना सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? कुल न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे हम करोड़पति क्या हम अरबपति बन सकते हैं। नंबर 1 आपको हर एक चीज में एक्सेल कराएगा। 5 और नंबर 6 एक ऐसा नंबर है जो आपके पैसे के लिए बहुत बढ़िया है। कोई ऐसी न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज हैं जिससे हम इन रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं? 6 नंबर आपके वीनस को एनहांस करता है, आपकी लव लाइफ को एनहांस करता है। 5 नंबर आपको बैलेंस देता है। यही 7 नंबर आपको आपके घर से जोड़ता है। कौन से नंबर हैं जिन्हें शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए? आपको बहुत प्रॉफिट दे सकते हैं। नंबर 6 एंड नंबर 5 कि ये मनी वाले नंबर्स है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से मनी दे सकते हैं। इन नंबर को नहीं लगाना चाहिए। नंबर 3 को बिल्कुल शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। जो बेस्ट नंबर है शेयर मार्केट के लिए वो होगा 6 और 5। लोग ये बहुत ज्यादा पूछते हैं कि हमें कौन से कलर की रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। रिस्ट वॉच की अगर हम बात करते हैं, हर एक वॉच का अपना एलिमेंट होता है। और मैं अगर आपकी रिस्ट वॉच देखूं, ये भी मेटल की है बट ये ब्लैक कलर की है। ब्लैक किसका कलर है? शनि का कलर है। तो आपकी लाइफ में क्या कर रहे हो आप शनि की वाइब्रेशंस को इनवाइट कर रहे हो। रबड़ इज अ डेड एनर्जी, कभी नहीं डालनी वॉच। यही लेदर का हुआ, जैसे 4, 7, 8 को तो बिल्कुल भी लेदर यूज नहीं करना चाहिए। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर आपका स्वागत है इस धमाकेदार पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। एक बार फिर आपसे जुड़े हैं और आज भी बहुत कुछ खास आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है, क्योंकि बात होने वाली है न्यूमरोलॉजी को लेकर। और न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट आप लोगों ने हमारे देखे हैं, लेकिन आज का जो ये पॉडकास्ट रहने वाला है बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज न्यूमरोलॉजी को लेकर बहुत सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं। बहुत सारे मिथ होंगे जो क्लियर किए जाएंगे, बहुत सारी न्यूमरोलॉजी की यहाँ रेमेडीज आप लोगों को दी जाएंगी, और कैसे न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ को बदल सकता है, कैसे न्यूमरोलॉजी का सहारा लेकर आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको आज पता लगने वाला है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी जिसे हम कहते हैं अंक ज्योतिष, ये अंकों का खेल है। जो नंबर्स हमें हमारी लाइफ में रोजाना दिखते हैं, या हम अपने मोबाइल नंबर की बात कर लें, कैसे हमारी लाइफ पे ये इंपैक्ट डाल रहे हैं, क्या मतलब होता है, क्या साइन होता है इन नंबर्स का, आज बहुत कुछ आपको हम बताएंगे। आखिर तक आप लोगों को जुड़ना होगा इस पॉडकास्ट में, क्योंकि जो हमारी खास गेस्ट हैं उनके साथ पहले भी हम पॉडकास्ट कर चुके हैं न्यूमरोलॉजी को लेकर, लेकिन आज फिर नया पॉडकास्ट इनके साथ कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्वाति अग्रवाल जी की। स्वाति अग्रवाल न्यूमरोलॉजी में एक जाना माना नाम है, जिनसे लोग आज अपनी लाइफ को बदलवा पा रहे हैं। स्वाति अग्रवाल मैम, इन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को बहुत इजीली बदला है। किसी की नेम की स्पेलिंग चेंज करा के, तो किसी का फोन नंबर में चेंज करा के, बहुत सारी चीजें आज होंगी। सारे मिथ क्लियर करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत बढ़िया। फाइनली आज सेकंड टाइम आपके साथ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं मैम। बहुत मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट में भी आपके साथ। एब्सोल्युटली। लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा रील्स वायरल हुई, कमेंट्स आए पॉडकास्ट पे कि मैम के साथ एक और पॉडकास्ट करना है। बहुत सारे डाउट्स थे लोगों के जो कमेंट्स आए, तो वो सारे जो कमेंट्स है ना, वो मैं क्वेश्चंस बना के बैठा हूँ आज आपके पास, और बहुत सारे सवाल आपसे पूछने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं मैम। जी तो आज जो सबसे पहला मेरा सवाल है ना, वो एक कमेंट्स आया था, किसी ने पूछा था एलन मस्क के बारे में जी कि भैया एलन मस्क के बारे में भी बात करो अपने न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट में। अगर हम एलन मस्क की बात करते हैं तो देखिए, पैसे की कोई कमी नहीं है, रिचेस्ट पर्सन में उनकी गिनती होती है। उनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करता हूं तो 28 जून 1971 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो कैसे न्यूमरोलॉजी ने इनकी लाइफ को बदला होगा, कैसे ये हेल्प किया न्यूमरोलॉजी ने, जो आज इतना पैसा इनके पास है। और अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ में मुझे भी कुछ खास ऐसे नंबर्स दिखे नहीं है। तो आप क्या कहती हैं इसके बारे में? हम एलन मस्क की बात करते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1971। यस। पहले ना मैं आपको इनका रूलिंग डेस्टिनी समझाती हूँ। जो रूलिंग नंबर है वो है 28 को सम अप करके 1। बट जो ये 1 बना है ना, वो 2 और 8 के कॉम्बिनेशन से बना है। तो इनकी लाइफ में ना फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा है। ये बट है जो 1, वो सूर्य की एनर्जी है जो इनको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ाएगा। 1 नंबर क्या होता है? राजा का नंबर। ये कभी भी लोग पीछे रह ही नहीं सकते। ये लोग हमेशा आउट ऑफ द लीग रहेंगे और हमेशा आगे रहेंगे, और इनकी इंट्यूटिव एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होगी। अगर इनका टोटल करते हैं, जो मूलांक होता है वो आता है 7 पे। जो 7 नंबर है ना, इन पे हमेशा गुरु की कृपा होती है। तो ये हमेशा टेक्नोलॉजी में बहुत साउंड होंगे, बहुत रिसर्च में जाएंगे, इनकी विजडम बहुत अच्छी होगी, इनका सोच बहुत बढ़िया होगा। जो 7 नंबर आता है, तो 1 और 7 का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। बिकॉज अगर आप इनकी लाइफ देखोगे, थ्रू आउट उन्होंने अपनी लाइफ में रिसर्च करी है। रिसर्च के बलबूते पे वो इतना आगे बढ़े हैं। अगर मैं आपको इनके पास्ट के बारे में लेके जाऊं,
सो इनका चाइल्डहुड बहुत अच्छा तो नहीं रहा। जब ये 9 इयर्स के थे तो इनके मदर एंड फादर का डिवोर्स हुआ, तो इन्होंने अपने फादर के साथ रहना शुरू किया। फादर के साथ इनका इतना अच्छा रिलेशन नहीं था, जिसके कारण इन्होंने कंप्यूटर को अपना फ्रेंड बनाया और वो इतनी रिसर्च में चले गए, इतना अपना टाइम कंप्यूटर को देने लगे कि जब वो 12 साल के थे उन्होंने एक वीडियो गेम को डेवलप किया जिससे उन्होंने लाखों रुपए कमाए। उसके बाद तो इट इज नेवर एंडिंग। टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपना होल सोल एक साथी बना लिया, जिसके आगे वो बढ़ते ही गए, पढ़ते गए, बढ़ते गए। उन्होंने क्या क्या डेवलप नहीं किया टेक्नोलॉजी में। आज स्पेस एक्स को लगा लो, टेस्ला लगा लो, x.com को लगा लो, ये सारा का सारा रिसर्च बेस्ड है। अब मैं उनके डेट ऑफ बर्थ को लेती हूँ तो 1 एक ऐसा नंबर है जो आपको हर एक चीज में आगे लेकर जाएगा, बट प्रॉब्लम भी देगा, बिकॉज वो 28 से आ रहा है। तो अंदर ही अंदर इनकी फ्रस्ट्रेशंस हमेशा रही होंगी, जो कई बार हम कहते हैं ना कि वो बहुत वाद विवाद में आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो हल्की एरोगेंस इनमें है। बट जो इनके ऊपर एक कृपा की बात बोलूं कि कैसे इनको वो गुरु कृपा है या इतनी विजडम है, बिकॉज ऑफ 1 और 7 का कॉम्बिनेशन है। केतु पे हमेशा गुरु की कृपा होती है, तो इनकी बुद्धि बहुत अच्छी है। इन्होंने अपनी बुद्धि से, टेक्नोलॉजी से सबसे आगे बढ़े हैं। अगर आप इनका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, जो इनका मंथ है वो 6 पे आता है, तो लग्जरी इनके पास है। ऐसा नहीं है कि इनके पास लग्जरी वाले नंबर्स नहीं है। 6 इनको पैसा भी देगा, लग्जरी भी देगा। और आप ये देखेंगे टेस्ला एक ऐसा ब्रांड है कि ऐसा लग्जरी का माना जाता है कि नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। तो वो उन्होंने अपना लग्जरी वाला सेगमेंट भी बनाया, बट टेक्नोलॉजी से। सो उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी किया है टेक्नोलॉजी के बलबूते पे और हटके किया है। अच्छा, जैसे अभी हमने एलन मस्क के बारे में बात करी, अगर मैं नॉर्मल पीपल्स के बारे में बात करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके हम अगर पर्सनल ग्रोथ या फाइनेंशियल ग्रोथ की अगर बात करें, तो क्या इसका भी हम न्यूमरोलॉजी से पता लगा सकते हैं, मूलांक से उनके? जी बिल्कुल। हर एक नंबर की एक वाइब्रेशन होती है और हर एक नंबर का ना अपने कैरेक्टरिस्टिक होता है। यस। तो मैं आपको ना नंबर 1 से नंबर 9 के बारे में, सबके बारे में बताती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। सो मूलांक क्या होता है, जिस दिन आप पैदा हुए, अगर वो डबल डिजिट का है तो आप उसको सम अप कर लेंगे 1 सिंगल डिजिट पे। तो जो नंबर 1 के होते हैं, इनकी लाइफ में क्या होता है, जैसे हम भी अभी ने एलन मस्क की बात करी, तो ये लोग ना बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, आउट ऑफ द लीग करने वाले होते हैं, गो गेटर होते हैं, बिल्कुल राजा की पर्सनालिटी होती है। ये लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर खुद का काम करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर ये कोई जॉब कर रहे हैं तो सीईओ टॉप नॉच पोजीशन पे जाएगा, नंबर 1। तो इनके लिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कहते हैं ना, जीने के लिए सांस इंपॉर्टेंट है, तो इनके लिए जीने के लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 एक ऐसा नंबर है जो मून की एनर्जी से गवर्न करता है, तो इन लोगों की इंट्यूटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। इन लोगों को एक, जैसे कहते हैं ना, गट फीलिंग आ जाती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये कम्युनिकेशन में बहुत बढ़िया होते हैं। अगर इनको हम लोगों से रिलेटेड कोई भी काम कराते हैं तो ये बहुत सक्सेसफुल होंगे। राइटिंग या ये म्यूजिक में चले जाए, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में नंबर 2 बहुत बढ़िया कर सकता है। पीआर हुआ, पब्लिक रिलेशन हुआ, नंबर 2 बहुत बढ़िया करेगा। इनको चाहिए बात करना। तो ये अपने बातों के धनी होते हैं। जितने बढ़िया तरीके से वो खुद को एक्सप्लेन कर पाते हैं ना, कोई और नंबर इतने बढ़िया से नहीं कर पाएगा। तो उनकी एक्सपर्टीज होती है जी, कि वो मतलब ये बहुत बढ़िया। मैजिक नंबर हम इसे कह सकते बिल्कुल। हैं। सो जो नंबर 2 है बिल्कुल मैजिकल नंबर है, बिकॉज आपको इंट्यूटिव एनर्जी भी देता है और आपकी कम्युनिकेशन पे बहुत बढ़िया कमांड रखता है। और ऐसे अगर हम 3 नंबर की बात करें, तो 3 जिनका मूलांक नंबर 3 है, वो कैसे होते हैं? 3 नंबर होते हैं गुरु नंबर, जुपिटर का नंबर होता है। तो इन लोगों पे ज्ञान बहुत होता है, तो ये अपने ज्ञान से आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये अपनी लाइफ में पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देते हैं, ज्ञान को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये लोग किसी भी रिसर्च में जा सकते हैं, कुछ भी ऐसा इनोवेटिव कर सकते हैं रिसर्च की दुनिया में कि जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो, क्योंकि ये इतने दिमाग के धनी होते हैं। जैसे 2 नंबर अपनी जबान के धनी होते हैं, वैसे ही 3 नंबर अपने दिमाग के धनी होते हैं। इन पे हमेशा गुरु की कृपा रहती है, क्योंकि गुरु लोग होते हैं। ये लाइफ में हमेशा आगे बढ़ेंगे अगर ये लाइफ में एक तो गुरु को फॉलो करे, जी। थोड़ा सा गलत आदतों से दूर रहे। बिकॉज जैसे कहते हैं ना, ये देवताओं के गुरु हैं, तो इनकी लाइफ में अगर ये रूल्स को फॉलो करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और नंबर 4, क्योंकि नंबर 3 तक जैसा आपने बताया बहुत मैजिकल चीज़ें आप इसमें बता रही हो, बहुत इंटरेस्ट मेरे को आ रहा है, क्योंकि अभी तो 9 तक हमें बात करनी, मेरा भी नंबर इसमें आएगा। 4 नंबर के बारे में आप थोड़ा बताइए। 4 नंबर राहु का नंबर है। लोग इस नंबर को बहुत ही बुरा मानते हैं, राहु का नंबर है, अच्छा नंबर नहीं है, क्या है। पर जो 4 नंबर होता है ना, ये सर होता है। तो इन लोगों के पास इतना दिमाग होता है, इतना दिमाग होता है, और इन लोगों पे एस्पिरेशंस बहुत हाई होती है। जी। वो अपनी लाइफ में बहुत अचीव करना चाहते हैं। एक तो सोचो इनकम्प्लीट प्लैनेट, हाँ।
और दूसरा वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता है दिमाग के जरिए। तो ये लोग जितना आगे बढ़ सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते, चाहे ये पॉलिटिक्स हो, लॉयर हो, ये बहुत ही दिमाग वाली फील्ड में जा सकते हैं। ये लोग थोड़ा सा खड़ी बोली बोलते हैं, आप समझ सकते, थोड़े से रूड हो सकते हैं, अपफ्रंट, जो आपको अच्छा ना लगे, बट ये हमेशा सही करेंगे, ये आगे बढ़ेंगे। बहुत ग्रोथ का नंबर है अगर ये अपनी लाइफ में थोड़े से एथिक्स को लेके चले। और नंबर 5 वालों की अगर बात करें, क्योंकि नंबर 5 भी कहा जाता है ये लग्जरी और फेम का नंबर होता है, जहां तक अभी तक मैंने पढ़ा है, लेकिन अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में नंबर 5 वाले कैसे होते हैं। सो नंबर 5 होता है मरकरी का नंबर, बैलेंस। ये लाइफ में बैलेंस लाता है। इन लोगों के पास जो सबसे बढ़िया चीज होती है वो होता है बैलेंस। ये अपनी कम्युनिकेशन को भी सोच समझ के बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि ओवर द टॉप जा रहे हैं या फिर बिल्कुल ही चुप बैठे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनकी एनर्जी आप देखोगे, हम हमेशा नंबर 5 को राजा बेटा कहते हैं, इनकी एनर्जी बड़ी ही चौपी होगी। ये लोग हमेशा अपनी एज से यंग दिखेंगे, हमेशा सुंदर दिखेंगे, ये जितना घूमेंगे फिरेंगे उतना आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। इनकी जो मेन स्ट्रेंथ है दैट इज देयर कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल नॉलेज, बिकॉज मरकरी आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत बढ़िया देता है। तो ये लोग कभी भी एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, इनको लाइफ में चेंजेस चाहिए। जितना ये चेंज करते रहेंगे, जैसे अगर आपका ऑफिस है, आप हर 1-2 हफ्ते में कुछ कुछ चेंजेस ले आओ, चाहे एक प्लांट रख दो, चाहे कुछ भी चेंज कर दो, जितना चेंज इनकी लाइफ में रहेगा ना उतना ग्रो करेंगे। ये कम्युनिकेशन में बहुत पावरफुल होते हैं। और पैसे के लिए जो नंबर 5 है ना, ये पैसे को अट्रैक्ट करेंगे और पैसा बहुत सोच समझ के खर्चेंगे, इसलिए हमेशा इनके पास पैसा रहता है। मतलब 5 नंबर वाले कहीं ना कहीं करोड़पति हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। और अगर 6 नंबर वालों की बात करें तो इनकी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 6 नंबर वीनस का नंबर होता है। इनका हम हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है सारे के सारे नंबर्स में। वीनस आपको क्या देता है? लग्जरी देता है, आपको नेम फेम देता है, मैरिज, आपकी घर की लाइफ बहुत बढ़िया देता है, आप जो मांगोगे आपको देता है। ठीक है, अब वीनस को, इन लोगों को ना, अगर आप यहाँ पे 10 लोग इकट्ठा खड़े कर दोगे ना, आपको 6 नंबर अलग से दिखेगा। वो हमेशा अपनी लाइमलाइट ले लेगा, अलग से कपड़े पहनेगा, जिस तरीके से बोलेगा, सुंदर लोग होंगे जो भी 6 नंबर के होंगे, तो उनको लाइमलाइट आराम से मिल जाती है। और इनके पास ना एक लक फैक्टर होता है मनी का, ये शॉर्टकट से बड़ी जल्दी पैसा कमा लेते हैं। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, उनके पास पैसा बड़ी जल्दी आ जाता है। अगर आपके पास वीनस की अच्छी पावर्स हैं तो आप बहुत बढ़िया से पैसा कमा सकते हो, आपको नेम फेम भी मिलेगा और आप बहुत आर्टिस्टिक होगे। मतलब जैसे कहते हैं ना, ये लोग आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। और नंबर 7, क्योंकि 6 और 5 आपने बहुत लग्जरी बता दिया, नंबर 7, क्योंकि नंबर 7 वाला जहाँ तक है कि ना लोगों को डर लगता है नंबर 7 से। नंबर 7 से डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे हमने राहु की बात करी कि राहु सर है, तो नंबर 7 क्या हुआ? धर है, बॉडी है, तो वो तो दिल से ही हमेशा सोचेंगे। तो ये हमेशा आपको बड़े भोले भाले लोग दिखेंगे, शक्ल से भी, आपको उनकी सीरत से भी बड़े भोले भाले लोग होंगे, तो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे। बट इनकी मेन पावर क्या होती है? जैसे मैंने अभी एलन मस्क में भी बताया कि 7 उनका टोटल है, डेस्टिनी है, तो इनपे गुरु की कृपा हमेशा होती है। तो ये लोग आपको समझदार मिलेंगे, दिल से कनेक्ट करके धोखा खा सकते हैं, बट हमेशा यूनिवर्स उनको हेल्प करता है 7 नंबर को। ये कभी भी मटीरियलिस्टिक नहीं मिलेगा 7 नंबर आपको, हमेशा ये मिलेगा फैमिली को इकट्ठा रखने वाला, सबका सोचने वाला, सबको प्यार करने वाला। 7 नंबर एक ऐसा नंबर होगा जो कहेगा कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं सब खुश रहे। और नंबर 8 जिसे हम शनि का नंबर कहते हैं, और शनि के नंबर से अधिकतर लोगों को डर लगता है कि शनि शायद हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव लेकर आएगा। तो एक्चुअल में जिनका मूलांक 8 है उनकी लाइफ में वो कितना बड़ा रोल प्ले करेगा? जिनका नंबर 8 पर आता है मूलांक, लोग डराते हैं शनि के नाम पे। मैं कहती हूँ शनि देव से क्यों डरते हो? डरना है तो अपने कर्म से डरो, क्योंकि वो कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, वो न्यायाधीश है। वो आप जो कर्म करोगे उनके बेसिस पे आपको फल देंगे। जिनका भी रूलिंग नंबर 8 पे आ रहा है, इसका मतलब वो कार्मिक नंबर है, कहीं ना कहीं कर्मा कैरी कर रहे हैं। अगर वो अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, कोई भी ऐसे मतलब किसी को धोखा दे के पैसा नहीं कमा रहे हैं, मेहनत करके कर रहे हैं, शनिदेव सब कुछ देते हैं। कहते हैं शनै शनै, धीरे धीरे देते हैं, बट जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, एकदम रंग से राजा बना देते हैं। तो अगर आपका रूलिंग नंबर 8 है, आपके डेट ऑफ बर्थ में बहुत 8 आ रहा है, तो अपने कर्म पे फोकस करो। कर्म पे फोकस करना बहुत जरूरी है। नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 9 मेरा भी नंबर 9 है, तो इसके बारे में बताइए, ये लोग कैसे रहते हैं? ठीक है, नंबर 9 है मार्स का नंबर, हीटेड प्लैनेट होता है। तो इन लोगों में ना एक
जैसे आप इनका बिल्ड भी देखोगे, रूलिंग नंबर की बात करते हैं तो इनका हट्टा कट्टा बिल्ड होगा, चौड़े लोग होंगे, अच्छे से मतलब अपनी चीजों को रखने वाले, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन वाले होंगे, कभी भी कम्युनिकेशन से डरेंगे नहीं या सही चीज के लिए। आप देखोगे नंबर 9 में ना एक प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ भी गलत हो रहा होता है ना तो उस चीज में पहुंच जाते हैं कि ये गलत क्यों हो रहा है। वो कभी भी गलत बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, चाहे वो खुद के लिए हो चाहे वो किसी और के लिए हो। नंबर 9 हमेशा आपको ह्यूमैनिटेरियन मिलेंगे, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहोगे, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहोगे। जो इनके अंदर बेस्ट चीज होती है ना, सेनापति कहते हैं ऐसे नंबर 9 को। तो ये लोगों में ना बहुत जील होती है आगे बढ़ने की, लोगों को हेल्प करने की। तो ये अपनी एनर्जी को अगर सही तरीके से चैनलाइज करे, ये पैसा भी कमा सकते हैं और सोसाइटी के लिए बहुत बढ़िया कर सकते हैं। ये तो आपने 1 से लेकर 9 नंबर के बारे में बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया और व्यूअर्स को समझ में भी आएगा। लेकिन एक चीज़ अभी आपने बीच में बता रहे थे, अपना 2-3 बार आपने कहा कार्मिक नंबर। जी। न्यूमरोलॉजी में कार्मिक नंबर कौन-सी होती है? क्योंकि 1 से 9 तो आपने मूलांक नंबर बता दिया, अभी ये कार्मिक नंबर को मैं कैसे समझूँ? कौन से होते हैं कार्मिक नंबर और इनका लाइफ से क्या रोल प्ले कर रहे हैं हमारी? जो कार्मिक नंबर होते हैं, एक तो मैं सबसे पहले बोलूंगी नंबर 8, अच्छा। क्योंकि वो कर्म पे बहुत डिपेंड करता है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ कार्मिक नंबर, क्योंकि शनिदेव आपके बिल्कुल कर्म के ऊपर देखेंगे। सेकेंडली 12 से लेके 19 तक, जिनका भी बर्थ 12 से लेके 19 तक की डेट पे हुआ है, ये सारे कार्मिक नंबर्स हैं। कार्मिक नंबर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सोल है, कुछ ना कुछ पिछले लाइफ का एक भार लेकर आई है, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो रिश्तों का हो, चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो। दैट्स व्हाई हम इन्हें कार्मिक नंबर कहते हैं। एक चीज़ और आपसे समझना चाहता हूँ, अभी बीच में लेटेस्ट अब हम देख रहे थे, कंट्रोवर्सी हुई थी, समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया का नाम आया था। रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना की अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजी में, तो न्यूमरोलॉजी इनकी लाइफ में किस तरह से रोल प्ले कर रही है और ये कंट्रोवर्सी में क्यों फंसे? अगर मैं समय रैना की डेट ऑफ बर्थ के बारे में बोलती हूँ तो उनका है 26 अक्टूबर 1977। इनका रूलिंग भी 8 है, डेस्टिनी भी 8 है। तो जैसे मैंने अभी कर्मा की बात करी, तो पूरा कार्मिक नंबर है, अगर गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ होगा। हाँ। जो इनका पर्सनल ईयर चल रहा था वो चल रहा था 5 का, तो अभी इनको नेम फेम मिला, जो इनका शो था बहुत बढ़िया चला। जी। बट महादशा इनकी न्यूमरोलॉजी में 8 की शनि की चल रही है। तो इनकी लाइफ में क्या है, अगर ये चीजें गड़बड़ करेंगे, खराब करेंगे, डिसरिस्पेक्टफुल करेंगे, तो एक कोर्ट केसेस में भी फंसेंगे, क्योंकि शनिदेव आपको जो 8 नंबर है वो कोर्ट केसेस लाता है, लीगल ऑब्लिगेशंस लाता है। इनको अपने कर्म पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मैं ये बोलूंगी इनके इवन आने वाला साल, ये जो अभी इनके बर्थडे के बाद से भी स्टार्ट होगा, इनकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और लीगल इश्यूज हो सकता है ज्यादा हो। तो उनके लिए मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी, अगर आप सोच समझ के चीजें करेंगे आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। प्लस अगर आपने अपने कर्म पे ध्यान नहीं दिया तो आपको बहुत चोट भी लग सकती है, मतलब आपका करियर एंड भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी चीज बोल रही हूँ, बट आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको अपने कर्म पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो जो रणवीर अलाहाबादिया है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1993, रूलिंग इज 1 एंड डेस्टिनी इज 2। तो इनका क्या है, ये कम्युनिकेशन के भी धनी रहे हैं और इनको हर एक चीज में इन्होंने बहुत एक्सेल किया, क्योंकि प्योर नंबर 1 है, हमेशा आगे बढ़े हैं। हाँ। हमेशा आगे बढ़े हैं। अगर आप इनको देखोगे, अकल्ट में भी इन्होंने बड़ी सारी चीजें करी है, भैरव साधना, बहुत मेडिटेशन, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े हैं अकल्ट की दुनिया में। बट एक चीज गड़बड़ इन्होंने करी और अभी मैं बोलूंगी लोग एकदम इनके एंटी हो गए हैं, बिकॉज इनकी भी शनि की महादशा चल रही ओके। थी न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे। बट जो इनका ईयरली हॉरोस्कोप था, जिसे हम वर्षफल कहते हैं, वो 3 का था। तो क्या हुआ, इनको बचा लिया गया। इन्होंने एक समझदारी का काम किया कि अपॉलोजी करी, जिससे ये चीजों से निकल गए। आने वाला टाइम भी मैं इनका कहती हूँ ठीक ही रहेगा। एक गड़बड़ होने के कारण ऐसा नहीं है आप किसी इंसान से हेट करोगे। इनसे एक ऐसा कुछ कमेंट हो गया, क्योंकि बातों बातों में आप देख रहे हैं ना कि रूलिंग 1 है तो डेस्टिनी 2 है, ज्यादा बोल जाते हैं और इतना नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर बातों बातों में कुछ हो भी गया, डजंट मीन दैट ही इज अ बैड मैन, बैड पर्सन। तो ये चीजों से निकल भी जाएंगे, इनकी लाइफ में चीजें ठीक भी हो जाएंगी, बिकॉज ही इज समबडी जो अच्छे कर्म में भी बिलीव करता है, और अगर गड़बड़ हुई है तो माफी मांगने में कोई हर्ज भी नहीं है। अच्छा, ये तो आपने समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के बारे में बता दिया। मैं न्यूमरोलॉजी में थोड़ा और डीपली आपके साथ अब बात करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में। बहुत सारे लोग होते हैं जो कुंडली नहीं बनवाते, ज्योतिष के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि कुंडली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं डर जाऊंगा।
वहीं अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसा पाथ बन चुका है जो लोगों को बहुत इजी तरीके से समझा पा रहा है कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। तो क्या कोई भी इंसान न्यूमरोलॉजी से अपनी लाइफ की उन्नति के बारे में जान सकता है कि क्या उसे कब सक्सेस मिलने वाली है, कब ग्रोथ वो फाइनेंशियली करेगा, या किसी भी तरह की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इससे पता लग सकता है न्यूमरोलॉजी से? जी बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, अगर हम देखेंगे हमारे चारों तरफ अंक ही अंक है, नंबर ही नंबर है। चाहे मोबाइल फोन उठा लो, चाहे हमारा नाम उठा लो, डेट ऑफ बर्थ उठा लो, ऑफिस का एड्रेस उठा लो, घर का एड्रेस, हर जगह नंबर्स है। व्हीकल उठा लो, हर जगह नंबर्स है। नंबर्स हमारी लाइफ को डेफिनेटली रूल करती है। अब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं, बट आप उसका बेस्ट यूज कैसे ला सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं और जो वीकनेस है उसको कैसे दबा सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपके नंबर्स को बहुत पावर देती है। कई बार अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ग्रोथ नंबर्स नहीं है, जो 1, 3, 5 एंड 6 है, अगर आपके कंपैटिबल होते हैं नेम से तो हम नेम में दे देते हैं, पासवर्ड में दे देते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करा देते हैं, आपको कलर्स बता देते हैं, वीक डेज बता देते हैं, आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इवन इन न्यूमरोलॉजी मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी को फॉलो करती हूँ, जिसमें महादशा कि आपका सबसे एक्टिव प्लैनेट क्या है, फिर आपका पर्सनल ईयर कि आपका ये साल कैसे जाने वाला है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट होता है। जैसे अगर मेरा 7 मार्च है तो मेरा अभी जो नया आने वाला साल है वो होगा 2025 से लेके 2026 के 7 मार्च तक, पर्सनल ईयर। फिर होती है अंतरदशा कि मतलब एक साल को भी हम बहुत बाइफरकेट कर देते हैं कि हर एक महीना मेरा कैसे जाने वाला है। तो न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी डीप साइंस, वो आपको हर एक चीज में एस्पेक्ट में हेल्प करती है। जो उसकी रेमेडीज होती हैं वो एक टुक होती हैं, आप 2 रेमेडी करोगे और अपनी लाइफ में चेंजेस करोगे। मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि लोगों के पासवर्ड चेंज करके उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, मोबाइल नंबर, कलर स्कीम, उनके नेम। सो न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपको होलिस्टिकली एक ऐसा बैकग्राउंड देगी, एक ऐसी हेल्प देगी, एक ऐसा पुश देगी कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। बिकॉज पैसा भी तो नंबर है, नंबर नंबर को हमेशा फेवर करेंगे। अच्छा, जैसे अभी स्वाति मैम आप कह रहे हैं कि पासवर्ड से भी चीज़ें बदल जाती हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सबके पासवर्ड तो अलग होते हैं ना। अगर मैं मानता हूँ कि मूलांक सेम है, पासवर्ड अलग हो गया, तो ये कैसे मिसमैच को आप ठीक कर सकते हैं? लोगों को पासवर्ड की इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है। हमारे पास मोबाइल है, हम दिन में कम से कम 100 बार ही अपने मोबाइल को खोलते हैं। कोई थंबप्रिंट लगाता है, कोई पैटर्न बनाता है, कोई पासवर्ड डालता है। हम किस नंबर को डाल रहे हैं आपको पता है? आप उस नंबर की वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो। क्या आपकी लाइफ, कोई डालता है पासवर्ड 0000 और वो कहते हैं मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, कैसे ग्रोथ होगी? पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज नोइंग अननोइंगली आप उस नंबर की वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में भी ला रहे हो और उससे आपको सक्सेस मिलेगी। जैसा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप बैठे बैठे एक प्लैनेट को एक्टिवेट कर रहे हो। जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, उन्होंने अपना एक पासवर्ड डाला ऐसे क्रॉस का, कहते मेरी लाइफ में तो कुछ बनता ही नहीं है। तो आप ऐसा तो अपना पैटर्न बना रहे हो, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि लाइफ आपको वो ग्रोथ देगी? तो पैटर्न्स, पासवर्ड हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आई कैन टेल यू सच पासवर्ड्स। सिर्फ आप उस नंबर को एक्टिवेट करके देखो, आपकी लाइफ में 100% अगर मैं चेंजेस कोई आएंगे। कॉमन नंबर आपसे पूछूं पासवर्ड के तौर पर, तो कौन से ऐसे कॉमन पासवर्ड आप सजेस्ट करते हैं जो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? अगर मैं आपको कॉमन ग्रोथ नंबर्स के लिए बोलूं, अपार्ट फ्रॉम नंबर 3, ओके। जिनका भी रूलिंग नंबर 3 है वो नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे नंबर्स ये कर सकते हैं। अपना 6666 4 बारी 6 का पासवर्ड रख लो, जो टोटल सम आता है 24, वो भी 6 की वीनस की एनर्जी है। बिकॉज वीनस को मैं हमेशा बोलती हूँ कि उसका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। ये पैसा भी देगा, घर में सुख शांति भी देगा, आपको अगर लाइफ में अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है वो भी देगा, नेम फेम रिकग्निशन सब देगा। आप अपना पासवर्ड करके देखो, विद इन 7 days यू विल फील कि आप में एक नई एनर्जी है। तो ये सिर्फ हमें फोन के लॉक का रख सकते हैं, या ओवरऑल जो हमारे जैसे लाइक हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, लोग वहाँ के भी पासवर्ड रखते हैं, तो उसके लिए भी क्या हम सेम ऐसी ही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं? मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज समझाती हूँ। अब कोई नंबर आपके पास नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ तो आपके ऊपर नहीं है कि आप क्या रखो, ठीक है? अब आपके पास कोई नंबर नहीं है, अगर उस ग्रोथ नंबर को आप अपने पासवर्ड में रखते हो, आप उसकी एनर्जी को एनहांस कर रहे हो। चाहे आप उसको एटीएम में डाल रहे हो, चाहे आप उसको किसी पेटीएम के ट्रांजेक्शन में डाल रहे हो, अपने मोबाइल के पासवर्ड में डाल रहे हो, हर बारी बिना कोई रेमेडी करे आप उस नंबर की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो। इट इज दैट सिंपल एंड दैट पावरफुल।
ग्रेट। ये चीज़ मतलब लोगों को ना कंफ्यूजन रहती थी, क्योंकि जैसा आपने कहा ना पासवर्ड और फिर ट्रांजेक्शन, लोगों को लगता है कि मैं दोनों को मिसमैच अब कैसे करूं, बट बहुत अच्छे से आपने ये समझाया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है पॉडकास्ट में आपके साथ मेरे को, इनफैक्ट लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा जो इसको अभी सुन रहे हैं। अच्छा, जब हम फाइनेंशियल ईयर की भी अभी हमने बीच में बात करी, तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लिए आप कौन सी ऐसी गाइडेंस देना चाहते हो जो लोगों के लिए पैसा ही पैसा लेकर आए? जी, ये 2025 है, मतलब मंगल। अगर 2+2+5 को अगर आप ऐड करते हैं तो 9 पर 9 का आता है। अंक। तो मंगल का साल है। मंगल क्या करता है, बहुत एनर्जी देता है। और आप देखोगे मंगल ना आपको कभी भी बैठे बैठे पैसा नहीं देगा। तो मैं लोगों को एक ही गाइडेंस दूंगी, मेहनत करो। जी। ये साल है मेहनत का। जितना भागोगे पैसों के लिए, कहीं मीटिंग्स करने जा रहे हो, कहीं नई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, कुछ भी मेहनत से काम कर रहे हो, तो आप देखना आपके पास बहुत पैसा आएगा। अगर आपका वो लेट बैक एटीट्यूड है कि बैठे हुए हो, जो चल रहा है वो चल रहा है, तो आप देखोगे कि आप में कमी आ रही है। जो एक ग्रोथ है ना, वो नहीं आ रही है। बिकॉज मंगल क्या देता है, एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। जितना आप चारों तरफ अपनी एनर्जी को फैलाओगे, उतना पैसा आपकी तरफ आएगा। प्लस एक और चीज बताती हूँ, मंगल का साल है, ये कर्म को भी देखता है। हनुमान जी का साल है। तो अगर आप पैसा कमा रहे हो, आपको उन्नति आ रही है, तो थोड़ा दान पुण्य रखना। अगर आप दान पुण्य करोगे तो ये पैसा आपका और मल्टीप्लाई होगा। आप ये देखोगे जितना एक आप अपने हाथ से निकालोगे, उससे डबल ट्रिपल भगवान आपको देगा। अच्छा, अब मैं कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में और जानना चाहता हूँ जिससे लेकर ना लोगों के अंदर मिथ बना हुआ है, डर रहता है। एक नंबर 8 और नंबर 4, लोगों को लगता है कि ये दोनों नंबर ना अनलकी होते हैं। तो क्या ये सच में सही बात है या सिर्फ ये मिथ बना हुआ है लोगों के बीच में? नंबर 4 और नंबर 8, लोग इन नंबर से डरते हैं। हाँ। उनको लगता है कि ये नंबर बड़े ही अनलकी है। बट मैं अगर आपको बोलूं, 4 और 8 एक ऐसा नंबर है जो आपको बहुत धनी बना सकता है। 4 राहु का नंबर है, दिमाग का नंबर है। ये इतना टेक्नोलॉजी में साउंड हो सकता है, ये ऐसी चीजें कर सकता है जो आपको पता भी नहीं चलेगी। इनके पास पैसा आएगा, 100% आएगा। और इनकी एस्पिरेशंस बहुत हाई होती है। हम हमेशा ना 4 को 1 नंबर के साथ एसोसिएट करते हैं। जितनी सूर्य की क्वालिटी होती है, वो नंबर 4 में आपको दिखेंगी ही अच्छा। दिखेंगी। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, चीजों को बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक वे में काम करेंगे, टेक्नोलॉजी में बहुत साउंड होंगे, मेहनत से नहीं डरेगा 4 नंबर। 4 नंबर बहुत मेहनत करता है। और 4 नंबर की मैं कह रही हूँ जो पावर है, वो ये है, वो कुछ भी करने से डरेगा नहीं। तो 4 नंबर मैं ये बोलूंगी, अगर मेहनत करता है, अपनी लाइफ में सही चीजें करता है, कि किसी का दिल नहीं दुखाना, कोई चीज खराब नहीं करना, शॉर्टकट नहीं लेना, अच्छे से करता है, तो बहुत पैसा कमा जाता है। बिकॉज 4 नंबर, आप जो 4 नंबर वाले होंगे ना, वो इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। वो कभी भी रुकता नहीं है। अगर आज आपने सोचा कि आपको मारुति चाहिए, मारुति आ गई, तो ये मारुति तो आई है, ठीक है, मैं BMW के बारे में सोचूंगा। जब BMW आ गई, तो फिर मैं रोल्स रॉयल्स के बारे में सोचूंगा। वो हमेशा लाइफ में और चाहते, दे आर नेवर सेटिस्फाइड। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम विद नंबर 4। बट वो उसके लिए मेहनत भी करता है, दिमाग चलाता है। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 है शनि का। शनि देव से लोग बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। बट क्यों डरते हैं? डरना है तो कर्मों से डरो। नंबर 8 से क्यों डरते हो? जो नंबर 8 है, वो आपके कर्म के ऊपर बहुत ज्यादा इम्फेसाइज करेगा। कर्म अच्छे रखो, मेहनत करो। नंबर 8 एक ऐसा नंबर है जो आपको वेल्थ में राजा बना सकता है, आपको बहुत पैसा दे सकता है। इनकी लाइफ में जो ग्रोथ आती है ना नंबर 8 की लाइफ में, वो आती है 35-40 के बाद। बिकॉज तब तक ये थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड इनका रहता है। बट इनकी लाइफ में जो एक एनर्जी आती है, वो थोड़ा लेट आती है। बिकॉज शनै शनै, शनिदेव धीरे धीरे देते हैं, आपको परख के देते हैं। आपकी थोड़ी उनकी एग्जामिनेशन ज्यादा होती है, आपको थोड़ा ज्यादा तड़ पाएंगे, आपको थोड़ा ज्यादा ट्रबल्स देंगे। बट उनका ग्राफ हमेशा ऐसे रहेगा, ऊपर जाएंगे, अगर थोड़ा सा भी नीचे आया तो डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे। 8 नंबर अपने कुकून, अपने शेल में चले जाएंगे, बट फिर आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर ग्रोथ का नंबर है। इनके पास पैसा, लग्जरी, ग्रोथ आना 100% है। अच्छा, ये आपने जैसे अभी ग्रोथ की बात करी, अब मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, क्या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम न्यूमरोलॉजी से जुड़कर उसके चार्ट जब हम बनवाते हैं किसी भी एक्सपर्ट के पास जाकर, तो अपनी लाइफ का डिसीजन हम ले सकते हैं न्यूमरोलॉजी बिल्कुल से? ले सकते हैं। हाउ? न्यूमरोलॉजी कैसे आपको हेल्प करेगी, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ।
लोगों को नहीं पता न्यूमरोलॉजी उनको कैसे हेल्प करेगी। ज्योतिष पता है क्योंकि वो बहुत पुराना एक लाइफस्टाइल चला है कि ठीक है कुछ भी प्रॉब्लम है आप पंडित के पास चले जाओ। अब न्यूमरोलॉजी आपको कैसे हेल्प करेगी, आपको कोई भी मेजर डिसीजन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, महादशा, वर्षफल, अंतरदशा, आपका हर एक महीना पता है मुझे कैसा जाने वाला है, आपने कब क्या करना है वो पूरा न्यूमरोलॉजी बता सकती है। कंपैटिबिलिटी, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कैसा बंदा रहेगा, कैसी कंपैटिबिलिटी रहेगी, रिश्तों में कैसा रहेगा, सब कुछ आपको न्यूमरोलॉजी बता सकता है। आपने क्या एड्रेस लेना है, क्या मोबाइल फोन लेना है, क्या आपका लोगो होना चाहिए, क्या कलर स्कीम होनी चाहिए, तो न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ का हर एक आंसर दे सकती है, एक एक दिन का आंसर दे सकती है कि आज का दिन भी आपका कैसा जाएगा। मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले हमारी लाइफ में कर रहा है, बस हमें सही जानकारी इसकी नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे अब समझना चाहता हूँ। जब हम पहले की बात करते थे, जब बच्चे हुआ करते थे ना, जब पेरेंट्स नाम रखते थे अपने बच्चों का, तो पहले ज्योतिष के पास जाया जाता था, वो कुंडली बनाते थे। कुंडली के बिहाफ पर जो भी निकल कर आता था नाम, वो बताते थे कि इस शब्द से नाम बच्चों का रखना है, ये वर्ड आ रहा है। अगर अब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, हर कोई न्यूमरोलॉजी से अपनी लाइफ को बदल पा रहा है। तो बच्चों का नाम अगर हम रख रहे हैं आज के डेट में, तो न्यूमरोलॉजी कैसे उसमें हेल्पफुल है? नाम बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हम सभी की लाइफ में। और जो नाम है ना, अगर हमने स्टार्टिंग में ही फेवरेबल नंबर्स पे रखा, अब डेट ऑफ बर्थ तो हमारा फिक्स्ड है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है मैं कोई नंबर ऐड कर सकती हूँ, बट नाम एक ऐसी चीज है जिसमें मैं ग्रोथ नंबर्स दे सकती हूँ, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है वो नंबर्स मैं नाम में दे सकती हूँ। सो न्यूमरोलॉजी के थ्रू बेसिस पे अगर आप नाम रखते हैं, पहला, आप बच्चों को फेवरेबल नंबर दे पाएंगे, ग्रोथ नंबर दे पाएंगे, सक्सेस के नंबर दे पाएंगे। सेकेंडली, आप ये मानते हैं कि अगर आपने सुना होगा बहुत सारे एक्टर्स अपना नाम चेंज करते हैं, स्पेलिंग चेंज करते हैं, उनसे उनका करियर ग्रोथ एकदम अलग हो जाता है, जैसे राजकुमार राय हो, चाहे वो करीना कपूर हो, ऋतिक रोशन हुआ, तो इनकी लाइफ में ये सिर्फ नेम से कैसे आगे बढ़े, कैसे सक्सेस आई, वो वाइब्रेशन होती है। ईच एंड एवरी अल्फाबेट इज एसोसिएटेड विद वन नंबर। जो टोटल हमारे नेम का सम आता है वो हमारी वाइब्रेशन को रेगुलेट करता है। सो स्वाति भी इंपॉर्टेंट है, स्वाति अग्रवाल भी इंपॉर्टेंट है। दोनों को कॉम्बिनेशन, कभी भी आप नेम चेंज में जाएंगे तो आप दोनों चीजों का ख्याल रखेंगे, पहला अपना फर्स्ट नेम एंड फुल नेम। तो स्वाति एंड स्वाति अग्रवाल, आप दोनों चीजों पे ध्यान रखेंगे, आपका जो भी नाम है, बिकॉज 90% आमिर, मैं आपको आमिर ही बोलूंगी, मैं आमिर खान तो आपको नहीं बोलूंगी, आमिर बोल रही हूँ आपको समझ आएगा, Yes. या मैं आपको समीर बोलूँ आपको समझ आएगा, आपको नहीं आएगा, बिकॉज दैट नेम इज एसोसिएटेड विद योर वाइब्रेशन। Yes. आपकी लाइफ में उसकी वाइब्रेशन आ रही है, उसकी एनर्जी आ रही है। सो आमिर इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज आमिर खान। तो दोनों चीजों में जब भी हम नेम रखते हैं, ध्यान रखना है कि वो ग्रोथ नंबर्स पे हो। अच्छा, बर्थ डेट और नेम के कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये हमारी पर्सनैलिटी को किस तरह से डिफाइन करेगा? जैसे अभी आपने नाम का भी समझाया, लेकिन अगर बर्थ डेट और नाम का कॉम्बिनेशन की बात करें, तो ये कैसे डिफाइन करता है ठीक है, पर्सनैलिटी मेरे को? पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, डेट ऑफ बर्थ में तो कोई भी सॉफ्ट नंबर्स नहीं है, 2 नहीं है, इमोशनल नंबर्स नहीं है, बट नाम उनका इमोशनल नंबर्स पे आ रहा है, तो उनमें इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो नाम हमारा ना डेट ऑफ बर्थ के साथ मिलके हमारी लाइफ में वाइब्रेशन लाता है। जो आपके पास नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं, अगर वो नेम में है तो भी प्रॉब्लम आएगी। सोचो, अगर किसी का नेम 1 and 8 पर आ रहा है, 8 and 1 पर आ रहा है, 3 and 6 पर आ रहा है, उसकी लाइफ में ऑटोमेटिकली हडल्स होंगी। 4 पर आ रहा है, जिनके ग्रोथ नंबर्स पे नहीं है, तो नाम अगर आपका खराब है हाँ। तो आपकी लाइफ में 100% प्रॉब्लम आएगी, इवन तो आपका डेट ऑफ बहुत बहुत बढ़िया है। तो जो हम कंपनीज के नाम चेंज करते हैं या आपके नाम को हम सजेस्ट करते हैं, आप देखिए कैसे वो ग्रोथ को बढ़ाता है। तो मतलब हम अगर नाम को चेंज कर लेते हैं, तो ये हमारी ग्रोथ को बढ़ाता है। लेकिन नाम के साथ एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करूँगा, सिग्नेचर भी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी अगर आइडेंटिटी होती है तो हमारे वो सिग्नेचर होता है। तो ये कैसे हमारी लाइफ का रोल प्ले करेगा? इससे हमारी डेस्टिनी कैसे जुड़ी हुई है? सिग्नेचर क्या है? कई लोग क्या करते हैं, कुचड़ पुचड़ कुछ भी कर देते हैं, घुमा घुमा के करते हैं, हाफ सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है, बिकॉज वो आपकी आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है। आप क्या अपना सिग्नेचर कर रहे हो, वो आपकी आइडेंटिटी है कि आपको एसोसिएट करता है, आपके साथ एसोसिएटेड है। तो कैसे आप अपने नाम के साथ सिग्नेचर को अलाइन करते हैं, जो मैं चेंजेस कहती हूँ, अगर आप वो करते हैं तो वो भी एक सक्सेस का जरिया। तभी तो मैं कह रही हूँ न्यूमरोलॉजी आपकी पूरी बिजनेस को ऐसे चारों तरफ से होलिस्टिकली देखता है कि हर पैरामीटर पे आपको ग्रोथ ही मिलेगी।
मतलब सिग्नेचर जो हम उल्टे सीधे कर देते हैं उससे हमें बचना, हमें सिंपल सिग्नेचर करने चाहिए। सिंपल सिग्नेचर करने चाहिए और अपवर्ड्स, ऐसे जैसे कि ये होता है ना, हाँ, इस यस डायरेक्शन यस। में, क्योंकि आप हमेशा ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हो। आप कभी भी ऐसे नहीं करोगे या स्ट्रेट स्टैग्नेंसी नहीं चाहिए। कभी भी आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो आप नीचे एक लाइन भी डाल सकते हैं अपवर्ड्स, ऊपर जाती हुई, क्योंकि आपको हमेशा ग्रोथ चाहिए और आपको और ग्रोथ चाहिए तो उसके साथ 2 डॉट्स लगा दीजिए। इससे क्या होता है, आपकी ग्रोथ इनफाइनाइट हो जाती है। सो सिग्नेचर इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक। आपको किस पेन से करना चाहिए, किस कलर, आप क्या कलर आपको सूट करेगा, बहुत सारी चीजें सिग्नेचर में मैटर तो करती ये है। चीज़ सिग्नेचर से मैं जब ये मैटर करती है तो मैं चाहूँगा कि ये भी आप थोड़ा-सा हमें बताएँ कि अगर हम कलर की बात करें तो ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि अधिकतर हम लोग ब्लू पेन ही यूज़ करते हैं सिग्नेचर करने के लिए, और कौन-कौन सा हमें पेन कलर यूज़ करना चाहिए सिग्नेचर के लिए जिससे हमारी लाइफ बदल सके? सो हर एक नंबर हाँ, आपके एक कलर के साथ एसोसिएटेड होता है कि कौन सा कलर आपकी लाइफ में आपको चाहिए। ठीक है। जैसे अगर मैं किसी को कभी कहती हूँ बरकरी को एनहांस करो, मैं उनको बोलूंगी आप ग्रीन कलर का पेन यूज करो। ओके, अगर मैं किसी को बोलती हूँ सूर्य की एनर्जी को एनहांस करो या वीनस की एनर्जी को एनहांस करो, तो मैं उनको बोलती हूँ रेड कलर के पेन से करो। ब्लैक में हमेशा अवॉइड करने को कहती हूँ। ब्लैक किसकी एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है, वो है शनिदेव की एनर्जी के साथ। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में ना कि शनिदेव की वाइब्रेशन और आए। हाँ, हम चाहते हैं कि जितनी है उतनी अच्छी रहे, बिल्कुल। बट ज्यादा ना आए। तो मैं ब्लैक कलर को हमेशा कहूंगी कि थोड़ा अवॉइड करो। अगर मैं आपको प्रेफरेबल लमसम बोलूं तो रेड इज वेरी गुड, ओके, ग्रीन इज वेरी गुड, ब्लू आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, ये तो आपने कलर्स का बता दिया। और वहीं अगर हम बात करते हैं ना न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में मेरे को रेमेडी भी जाननी है और रीज़न भी जानना है कि ऐसा क्यों होता है और हम क्या ठीक कर सकते हैं। लव लाइफ और रिलेशनशिप, ये 2 ऐसे टॉपिक आते हैं ना, हर बंदा आके इस पर अटक जाता है कि यार ये मेरी लाइफ में ठीक नहीं चल रही, सब कुछ अच्छा है, पैसा भी आ रहा है, बट रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्पफुल हो सकता है? क्या कोई ऐसी न्यूमरोलॉजी के रेमेडीज़ हैं जिससे हम इन रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं? और सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप किनके खराब होते हैं? कौन से वो नंबर्स हैं जो मिसिंग होते हैं? अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो हमारे ग्रिड में होता है एक प्लेन 6, 7 एंड 5 का। ओके, ये जो प्लेन, अगर जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स होते हैं 6, 7 एंड 5, तो ये लोग बहुत गिविंग होते हैं रिलेशनशिप में। जिसके पास भी ये ज्यादा नंबर आ रहे होते हैं, तो आप ये देखेंगे कि रिलेशनशिप में अगर 2 पर्सन है, एक पर्सन ज्यादा गिविंग होगा। जिसके पास जितना ज्यादा ये नंबर होगा वो ज्यादा गिविंग होगा रिलेशनशिप में। 6 नंबर आपके वीनस को एनहांस करता है, आपकी लव लाइफ को एनहांस करता है, आपकी पर्सनालिटी को बहुत बढ़िया बनाता है। 5 नंबर आपको बैलेंस देता है, आपको घर के साथ एसोसिएट करता है और आपको एक अच्छी, जैसे कहते हैं ना, एक फ्रेश एनर्जी देता है। यही 7 नंबर आपको आपके घर से जोड़ता है। तो अगर ये 3 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में हैं या जितना भी ज्यादा है, ये आपको ज्यादा अपने फैमिली की तरफ जोड़ेगा और रिलेशनशिप में बेटर आपको जिसे कहते हैं ना गिवर बनाएगा। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि न्यूमरोलॉजी के जो नंबर्स होते हैं वो करोड़पति भी बना सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में ऐसे कोई नंबर्स हैं जो करोड़पति बना सकते हैं? बिल्कुल है। बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे हम करोड़पति, क्या हम अरबपति बन सकते हैं। ग्रेट, कैसे? बताइए। एक होता है लक फैक्टर। न्यूमरोलॉजी आपको हर एक कोने से ना वो लक लाके देती है। जी, कैसे लक लाके देती है? नाम के ऊपर लाके देगी, बिजनेस के ऊपर लाके देगी, मोबाइल नंबर पे लाके देगी, आपकी वेबसाइट वगैरह को करेक्ट नेम पे लाके आपको वो करोड़पति वाली वो सारा गुड लक फैक्टर देगी। और ये नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर 1 आपको हर एक चीज में एक्सेल कराएगा। नंबर 3 आपको रिसर्च में लेके जाएगा। इतना पैसा नहीं देगा बट ऐसी रिसर्च करा देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। नंबर 5 आपको बहुत एक्सपेरिमेंट्स करवाएगा, आपको इतना पैसा देगा। नंबर 5 और नंबर 6 एक ऐसा नंबर है जो आपके पैसे के लिए बहुत बढ़िया है। ये आपको नए नए आइडियाज देगा। सो ये हमारे ग्रोथ नंबर्स होते हैं 1, 3, 5 एंड 6। ये आपको पैसा देते हैं, लक फैक्टर दे, डिपेंडिंग ऑन कि आपका रूलिंग नंबर क्या है, कि वो एनिमी तो नहीं है। हाँ, अगर वो एनिमी है तो आपको क्या और हम ग्रोथ नंबर दे ओके। सकते हैं। जो मेरी सारी रेमेडीज रहती है ना न्यूमरोलॉजी पे, वो सारी की सारी ग्रोथ नंबर्स पे रहती है। बिकॉज आई वांट कि आपकी लाइफ में वो ग्रोथ, वो लक फैक्टर जो मिसिंग है, वो चारों डायरेक्शन से आए। आपको हर एक जगह से सक्सेस मिले, उन्नति मिले। अच्छा, ये तो आपने सक्सेस, उन्नति, करोड़पति के बारे में बता दिया। अब इसी से ही मिलता-जुलता एक और सवाल है मेरा, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग आज की डेट में घुसते जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रॉफिट की जगह लॉस ही लॉस लगातार हो रहा है। तो कौन से ऐसे मूलांक वाले लोग होते हैं, कौन से वो नंबर हैं जिन्हें शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए? शॉर्ट टर्म में हमें लगाना चाहिए या लॉन्ग टर्म तक हमें रुकना चाहिए जिससे हमारे पास पैसा आ पाए?
शेयर मार्केट में ऐसे कौन से नंबर्स है जो आपको बहुत प्रॉफिट दे सकते हैं? नंबर 6 एंड नंबर 5 अगर ये आपके पास है ना, तो ये जैसे कहते हो ना शॉर्टकट, आपको बहुत जल्दी पैसा दे सकते हैं। आप सही चीज पे लगाओगे, आपके पास पैसा आएगा, क्योंकि ये मनी वाले नंबर्स है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से मनी दे सकते हैं। किन नंबर को नहीं लगाना चाहिए? नंबर 3 को बिल्कुल शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। ये ब्रोकरेज कर सकते हैं क्योंकि इनके पास बुद्धि है। ये खुद अपना पैसा ना लगवाए, किसी और का लगवा दे, तो बीच से अपनी कमीशन ले ले, तो नंबर 3 के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नंबर 8, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8 पे आ रहा है, रूलिंग डेस्टिनी या बहुत 8 है, तो भी मैं बोलूंगी अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो लॉन्ग टर्म लगाना है। वो जो अभी आपने बोला ना इंट्राडे या जल्दी जल्दी निकालना करना, वो 8 नंबर के लिए बिल्कुल नहीं है। सो जो जो बेस्ट नंबर है शेयर मार्केट के लिए वो होगा 6 और 5। आप ये नंबर्स अगर आपके पास हैं तो आप बेधड़क लगाइए, आपको पैसा आएगा ही आएगा। बट एक मैं आपको जरूर एक चीज ध्यान रखने को बोलूंगी, जिनके पास 5 बहुत ज्यादा है, जैसे 3 एंड अबव 3, जिनके पास 5 है, नाम भी 5 पे है, डेट ऑफ बर्थ भी बहुत 5555 आ रहा है, तो ये लोग ना एक एडिक्शन में जा सकते हैं। अगर ये शेयर मार्केट में लगा भी रहे हैं और आपका 5 की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, महादशा 5 पे है, वर्षफल 5 पे है, डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, नाम पर आ रहा है, तो इनको सिर्फ एक चीज का चेक रखना है कि एडिक्शन में ना चले जाए। कई बार होता है ना कि लत लग जाती है, लॉस हुआ, उसको कवर करने के लिए फिर से लगा दिया। नंबर 5 को सिर्फ एक चेक रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर 5 एंड नंबर 6 दे आर वेरी गुड फॉर शेयर मार्केट। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, रिस्ट वॉच के बारे में भी ना बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी में ट्रेंड चल रहा है। लोग ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हमें कौन से कलर की रिस्ट वॉच पहननी चाहिए जिससे हमारी लाइफ में सक्सेस वेल्थ हमें मिलने लगे। सो रिस्ट वॉच की अगर हम बात करते हैं, हर एक वॉच का अपना एलिमेंट होता है। जैसे अगर मैंने वॉच पहनी हुई है तो ये मेटल की वॉच है, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये स्टील की है, ये इसमें सिल्वर और गोल्डन कलर है, और जो इसका डायल है वो क्या है? वाइट है। तो ये क्या एनर्जी दे रहा है? ये सूर्य, ये वीनस की एनर्जी दे रहा है, सक्सेस की एनर्जी दे रहा है। और मैं अगर आपकी रिस्ट वॉच देखूं, ये भी मेटल की है, बट ये ब्लैक कलर की है। ब्लैक किसका कलर है? शनि का कलर है। तो आपकी लाइफ में क्या कर रहे हो आप शनि की वाइब्रेशंस को इनवाइट कर रहे हो। तो आपकी लाइफ में नोइंग अननोइंगली, जैसे मैंने आपको कहा ना कि न्यूमरोलॉजी लक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो आप कहीं ना कहीं अपने कर्मा को ज्यादा बढ़ा रहे हो, आपको ज्यादा स्ट्रगल मिलेगी। सो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। कलर स्कीम, और यही लोग कई बार क्या होता है लेदर की पहन लेते हैं या रबड़ की डाल लेते हैं। रबड़ इज अ डेड एनर्जी, कभी नहीं डालनी वॉच। यही लेदर का हुआ, जैसे 4, 7, 8 को तो बिल्कुल भी लेदर यूज नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में लक फैक्टर लाती हैं। तो जितना एक आपको मैं होलसम कलर बताती हूँ, अगर आप अपना उसको रिस्ट वॉच में रखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो गोल्डन, सिल्वर, रोज गोल्ड की आती हैं, ग्रीन कलर का अंदर का डायल होता है, वो कर सकते हैं। व्हाइट इज वेरी गुड। तो आप मोर ओवर अपनी एनर्जीज को लगाना चाहते हैं तो इन कलर्स पे लगाइए, इन मेटल्स पे लगाइए। अवॉइड लेदर एंड रबर। अच्छा, एक चीज़ और, अब न्यूमरोलॉजी में लास्ट में जब हम चल रहे हैं तो लास्ट में एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत सी बार ना हमें नंबर्स दिखते हैं, और 1111, 2222 या 33, ये सारे जो नंबर्स होते हैं ना, इनका क्या मतलब होता है? बार बार देखना, इनको क्या कहा जाता है इन नंबर्स को? अभी आपने इंजन नंबर्स की बात करी, एक ना पैटर्न होता है, कई बार ना नंबर्स हमारे साथ एसोसिएट हो जाते हैं। हर जगह 1111 दिख रहा है, 22 दिख रहा है, 33 दिख रहा है। तो मैं आपको एक फटाफट एक आपको बता देती हूँ, अगर आपको एक पैटर्न दिख रहा है तो उसका क्या मीनिंग है। अगर नंबर 1 दिख रहा है, नंबर 1 किसका होता है? सूर्य का। तो ये लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा 1 दिख रहा है, इट मीन्स कि लाइफ में ना आपको कुछ नया स्टार्ट करने की जरूरत है। यू विल सिट डाउन, यू विल जस्ट एनालाइज कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और मैं क्या नई शुरुआत कर सकता हूँ। यही मैं बोलूँ 22, जब आपको बहुत ज्यादा 22 दिख रहा है तो इट्स लाइक कि आपकी इंट्यूटिव एनर्जी आपसे कुछ कहना चाहती है। आप कुछ ही ट्रबल में हो और यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है। वो ये कह रहा है बैठो मेडिटेशन में, कनेक्ट करो यूनिवर्स से, एंड यू विल गेट ऑल दी आंसर्स। नंबर 3 आपको बताता है कि कैसे आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। अगर आपको 3 बहुत ज्यादा दिख रहा है तो ये दिखाता है कि अपनी नॉलेज को और बढ़ाओ। कुछ भी कर रहे हो उसके अंदर डीपर नॉलेज में जाओ, अपने गुरु को फॉलो करो। नंबर 3 अगर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में भी आओगे और गुरु को भी फॉलो करोगे। नंबर 4 राहु का नंबर है, बट ये सिस्टम का नंबर है, सिस्टमैटिक नंबर है। इसका मतलब आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ, डिसिप्लिन लाओ, इससे आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आने वाली है। अगर आपको बहुत नंबर 4 दिख रहा है ना, मतलब आपके लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है। आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, सिस्टम लाना पड़ेगा, उससे आप देखोगे कितना प्रोडक्टिव आपका लाइफस्टाइल हो जाता है। नंबर 5 एक चेंज का है, बैलेंस का है। तो आपने क्या करना है, अपने आप को
थोड़ा सा मोटिवेट करना है, हर एक चीज में एक चेंज लाना है अपने पूरे थिंकिंग प्रोसेस में। दूसरा ट्रैवल का, नंबर 5 बिल्कुल ये कहता है, अगर बहुत ज्यादा नंबर 5 दिख रहा है ना, इसका मतलब ट्रैवल करो, एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी कहीं पे भी करो, उससे आपकी इंट्यूशन बेटर होगी, आपकी एनर्जी बेटर होगी। नंबर 6, अगर आपको बहुत ज्यादा 6 दिख रहा है, ये कहता है फैमिली से कनेक्ट करो। नंबर 6 इज अ फैमिली नंबर। ये पूरी दुनिया घुमाएगा, बट जो उसका हैप्पी प्लेस होगा ना, वो घर होगा। जितना अगर आपको 6 दिख रहा है, इसका मतलब आप फैमिली को कम टाइम दे रहे हो, आपको फैमिली को ज्यादा टाइम देना है। फैमिली से क्या होगा, आपको अंदर से शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। नंबर 7, अगर आपको हर जगह 7 दिख रहा है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे लेकर आ रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। आप देखोगे आपके पास वो गुरु आ जाएगा, आपके पास ऐसे ऐसे माहौल बन जाएंगे, आप कहीं ना कहीं अकल्ट में आने लग जाओगे। इन सारी चीजों को आप अपनी लाइफ में इनवाइट करना स्टार्ट कर दोगे। नंबर 8 अगर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, नंबर 8 अबंडेंस का नंबर है। अगर आपको 8 बहुत दिख रहा है ना, मतलब पैसा आने वाला है, आपके पास अबंडेंस ग्रोथ आने वाली है। अगर आपको 8 बहुत दिख रहा है, आपके पास पैसा आएगा, तो दान पुण्य करना ना भूलिएगा, बिकॉज अगर 8 आपको देता है, अगर आप उसके लिए अच्छा काम करते हैं तो आपको और मिलता है। नंबर 9 अगर आपको बहुत ज्यादा दिखता है, 9, इसका मतलब ना आपकी लाइफ का एक अलग पर्पस है। Okay. आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, आपको कुछ इनोवेटिव करना है जिससे लोगों की मदद हो पाए। अगर आपको नंबर 9 दिख रहा है ना, आपने अपनी एनर्जीज को ऐसे चैनलाइज करना है, आपने अपने एनर्जीज को इस सोसाइटी की तरफ लेके जाना है कि सबकी ग्रोथ हो। ये तो आपने एंजल्स नंबर के बारे में बता दिया। आज के डेट में ना बहुत सारे लोगों का ना ये भी सवाल रहता है, बहुत ज़्यादा लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या न्यूमरोलॉजी हर कोई सीख सकता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से लाइफ को इजीली बदला जा रहा है। क्या ये आसान है न्यूमरोलॉजी सीखना? न्यूमरोलॉजी सीखना बिल्कुल आसान है, अगर आप चाहो तो। न्यूमरोलॉजी मैं सिखाती भी हूँ, और मैंने अभी तक आप सिखाती हैं? जी बिल्कुल, और मैंने अभी हजारों लोगों को ट्रेन किया है, जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, हाँ। इवन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आई हैव ट्रेन्ड स्टूडेंट्स इन न्यूमरोलॉजी, जो अपनी लाइफ में अभी बहुत अच्छे तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको सही नॉलेज है तो आप लोगों की हेल्प करेंगे, ठीक है। सो न्यूमरोलॉजी को सीखना इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट आई नीड योर टाइम एंड एफर्ट्स। 2 महीने का कोर्स होता है, आप करके देखेंगे और आप देखेंगे कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फैमिली का एक भी बंदा अगर अकल्ट में आ गया ना, वो अपनी पूरी फैमिली को खड़ा कर देता है, साथ ही साथ अपने करियर के साथ ही साथ अपने पूरे घर की वाइब्रेशन को चेंज कर देता है। सो न्यूमरोलॉजी इज अ ब्यूटिफुल साइंस, एनीबडी कैन लर्न इट, जस्ट आपको एफर्ट्स देना है और आपने रेगुलर रहना। अभी जैसे आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी का कोर्स 2 महीने में आप न्यूमरोलॉजी सिखा सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अब इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो उनके मन में भी ये होगा जो सीखना चाहते हैं कि हम कैसे सीखें। तो क्या कुछ प्रोसीजर है, कैसे ये कोर्स वो कर सकते हैं, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, आप बताइए। न्यूमरोलॉजी अगर आपको सीखना है ना, आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, मिस्टिक मंक। उसमें आपको दिखेगा कि बहुत सारे फीडबैक्स होंगे, लोगों ने जिन्होंने सीखा है क्या क्या उनका फीडबैक रहा है, कैसे उनको प्लेसमेंट मिली, आप वो देख सकते हैं। वहाँ पे हमारा नंबर भी है, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। सो दैट इज द राइट वे। इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैम, ये तो आपने कोर्स के बारे में बता दिया और पूरा पॉडकास्ट न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया। अब लास्ट में एक रेमेडीज, एक ऐसे कॉमन रेमेडीज जो कोई भी करे न्यूमरोलॉजी की और अपनी लाइफ में ग्रोथ अच्छे से कर सके, हर तरह से उसकी हेल्पफुल रहे वो रेमेडीज, ऐसी कोई रेमेडीज आपके पास है? जी बिल्कुल, ऐसी 2 रेमेडीज के बारे में मैं बात करूंगी, जो कोई भी करेगा ना उसकी लाइफ में वो चेंजेस देखेगा। ठीक है। और ये ऐसी रेमेडी है, कोई भी नंबर से स्पेसिफिक नहीं है। ये 2 रेमेडीज आपको अपनी हैबिट बना लेनी है। पहला, घर में आपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके निकलना है। आज भी अगर ये मेरा पॉडकास्ट है तो मैंने अपनी मदर फादर इन लॉज का आशीर्वाद लिया, माँ को कॉल किया कि मम्मा आशीर्वाद दो कि मेरा पॉडकास्ट है। एवरी टाइम, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा काम हो, माँ बाप का आशीर्वाद लेके निकलो, मंदिर में हाथ जोड़ के निकलो। ये क्या करेगा, आपको गुरु की कृपा देगा, आपके सूर्य और आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये तीनों प्लैनेट सिर्फ आशीर्वाद लेने से आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दूसरी रेमेडी, जानवरों को खिलाना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका कर्मा बहुत अच्छा हो रहा है, साथ ही साथ गुड फॉर्च्यून जो हम कहते हैं ना, वो मिलेगा। 2 चीजें आप अपनी लाइफ में बना लीजिए, एक आशीर्वाद लेना और दूसरा अपने 2 चीजें आप अपनी लाइफ में बना लीजिए, पहला आशीर्वाद लेना और दूसरा जानवरों को खिलाना। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो बहुत सिंपल है और ये आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ ला सकती हैं। बिल्कुल, लाइफ की ग्रोथ लोगों की ज़रूर आएगी। जिस तरह से पूरा पॉडकास्ट आपने बहुत अच्छे से चीज़ों का समझाया और मुझे बहुत इंटरेस्ट आया।
फर्स्ट पॉडकास्ट में मजा आया और आज के पॉडकास्ट में और ज्यादा एकदम धमाकेदार पॉडकास्ट ये रहा। लोगों को बहुत ज्ञान आपने दिया इस पॉडकास्ट में और जो लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि एक और पॉडकास्ट हम बहुत जल्द लोगों के लिए फिर लेकर आएंगे। स्वाति मैम, थैंक्स फॉर कमिंग और इतनी अच्छी नॉलेज हमें देने के लिए, कोर्स के बारे में बताने के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आमिर जी, थैंक यू।